चिड़िया ने और कौवी ने अपने अपने घोंसले के पास एक एक पौधा लगाया। अरे चिड़िया, मैंने आम का पौधा लगाया है, जब मेरे आम बड़े हो जाएंगे कहीं तुम चोरी ना करती रहना। अरे कौवी बहन, मैं क्यों करने लगी चोरी? चोरी तो हमेशा आप ही करती हैं, मैंने तो कभी भी चोरी नहीं की। अरे तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझे चोर कहा। मैं अभी जाकर राजू कौवे को बताती हूँ। ऐसा कहते हुए रानी कौवी तेजी से उड़ती उड़ती अपने घोंसले की तरफ जाती है। अरे राजू कौवे, उस चिड़िया की बच्ची ने मुझे चोर कहा है, कहती तुम हमेशा ही चोरियां करते हो दोनों। अरे उसकी इतनी मजाल, मैं अभी जाकर उस चिड़िया की बच्ची को मजा चखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए राजू कौवा तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया की बच्ची, तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरी रानी कौवी को चोर कहा, तुम खुद होगी चोर। राजू कौवे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रानी कौवी ने पहले मुझे कहा था कि मेरे आम ना चुरा लेना, फिर मैंने भी कहा कि मैं तो कभी नहीं चोरी करती, आप ही चोरी करती हैं। अरे चोर तो कहा है ना तुमने, बड़ी आई। ऐसा कहते हुए राजू कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया को जोर से टक्कर मार देता है। चिड़िया दूर जाकर गिरती है, कौवा वहां से भाग जाता है। चिड़िया के सर पर चोट लग जाती है और चिड़िया बेचारी रोने लगती है। अरे रानी कौवी, उस चिड़िया की अच्छी से खबर लेके आया हूँ, अब उस चिड़िया को अकल आएगी। अरे उसका पौधा भी उखाड़ कर आना था चिड़िया का। अरे उसको उखाड़ने का क्या फ़ायदा, वो तो लीमू का पौधा है, वो तो समझ कर बैठी है माल्टे हैं। बहुत मज़ा आया मुझे तो, अच्छी बात है, इस चिड़िया के तो लीमू ही लगने चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। चिड़िया और कौवी रोज़ाना अपने अपने पौधों को पानी देती हैं। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कौवी के पौधे बड़े होकर दरख्त बन जाते हैं। चिड़िया के दरख्त पर तो लीमू लग जाते हैं और कौवी के दरख्त पर बहुत अच्छे अच्छे आम लगते हैं। अरे रानी कौवी, अपने सुंदर पेड़ को तो देखो, कितने अच्छे आम लगे हैं। हाँ हाँ राजू कौवे, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर दाना लेने जाने की, हम तो आम ही खाया करेंगे और सारे परिंदे हमसे जलते रहेंगे। अरे मैंने तो अपनी तरफ से माल्टों का पौधा लगाया था, लेकिन ये तो लीमू है। कौवी के पेड़ पर कितने अच्छे आम लगे हैं। मामा, कौवी आंटी के आम कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी आम खाना है। आपने आम का पौधा क्यों नहीं लगाया मामा? बेटा, मैंने अपनी तरफ से तो माल्टों का पौधा लगाया था, लेकिन ये तो लीमू है। मैं कल आपके लिए जंगल से आम ले आऊँगी, अब तो शाम हो गई है। मामा, मुझे अभी आम खाना है, आप रानी आंटी से मेरे लिए आम लेकर आए। मामा चिड़िया अपनी बेटी के लिए मजबूर हो जाती है और आम लेने के लिए कौवी के पास चली जाती है। कौवी बहन, मुझे एक आम दे दें, हफ्सा चिड़िया कह रही है मैंने आम खाना है। अरे मैंने कोई ठेका लिया हुआ है हफ्सा चिड़िया का, चलो भागो यहाँ से, कहीं और से लो जाकर, आ गई है आम लेने। जाकर ना अपने खट्टे खट्टे लीमू खाओ, मेरे आमों को नज़र ना लगाओ। चलो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो राजू कौवे को बताऊंगी, पहली मार के अब भूल गई हो तुम। कौवी की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा, अब आप सो जाओ, रानी आंटी ने कोई आम नहीं दिया, मैं सुबह जंगल से आपके लिए आम लेकर आऊँगी, और जो हमारे लीमू हैं ना, उनका हम लीमू पानी बनाकर जंगल में बेचेंगे, सारे परिंदे बहुत शौक से लेंगे हमारा लीमू पानी। दूसरी तरफ रानी कौवी और राजू कौवा अपने घोंसले में बैठे मज़े मज़े से आम खा रहे थे। अरे रानी कौवी, सुबह होगी तो मैं आम जाकर मंडी में बेच कर आऊँगा और बहुत मुनाफा कमाऊँगा। रात हो जाती है, आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज़ थी कि रानी कौवी और राजू कौवे के दरख्त से सारे आम नीचे गिर जाते हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जंगल में पानी इकट्ठा हो जाता है। कौवा और कौवी के सारे आम उस पानी में बह जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, रानी कौवी और राजू कौवा अपना खाली दरख्त देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे हमारे आम कहाँ गए, लगता है बारिश में बह गए हैं। अरे मेरे सुंदर सुंदर आम सारे ही बह चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे राजू कव्वे, ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। सुबह होते ही चिड़िया लीमू पानी का स्टॉल लगा लेती है और जंगल के सारे ही परिंदे आहिस्ता आहिस्ता लीमू पानी पीने के लिए चिड़िया के पास आने लगते हैं। कौवा और कव्वी दूर बैठे ये सारा मंजर देख रहे थे। अरे इस चिड़िया की तो मौजें लग गई, इसके तो लीमू भी काम आ गए हैं और हमारे आम तो किसी काम ना आए। अरे राजू कव्वे, मुझे भी नींबू पानी पीना है, चलो आओ चिड़िया से लेकर पीते हैं। अरे हमारे पास कौन सा पैसे हैं, ये चिड़िया हमें फ्री में थोड़ी पिलाएगी नींबू पानी। हाँ राजू कव्वे, पैसे तो हैं नहीं हमारे पास, चिड़िया तो नहीं पिलाएगी फ्री में। जंगल के सारे ही परिंदे चिड़िया से नींबू पानी ले लेकर पी रहे थे, जबकि रानी कव्वी और राजू कौवा बस मुंह ही देखते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।